गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम आपकी ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 14 टॉपिक है प्रपोजिशंस करने वाले हैं। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो इस मंथ के अकॉर्डिंग हमारा है चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपोजिशंस। तो क्या होती है प्रपोजिशन, वो मैं आपको बताती हूँ। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें सेंटेंस में एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अस वेयर अ पर्सन और थिंग इज़ इन अ सेंटेंस। ये हमें ये भी बताता है कि सेंटेंस में जो पर्सन है और थिंग है वो कहाँ पर है। लेट अस लर्न हाउ वेरियस prepositions आर यूज्ड। अब आपको यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो पहली पिक्चर है उसमें एक ट्री और कैट नज़र आ रही है। तो ट्री के साथ में क्या खड़ी है? कैट। तो इसको हम बोलेंगे बिसाइड ट्री। इस सेंटेंस में जो ट्री के साथ कैट खड़ी है तो इसको कहा जाता है बिसाइड। उसके बाद है कैट जो है वो ट्री के पीछे है, मतलब बिहाइंड। फिर है इन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर, जैसे ही होल के अंदर क्या है? रैबिट है, तो ये इन द होल, द रैबिट इज़ इन द बरो या इन द होल। ऑन मतलब यहाँ पर जो ट्री का जो तना है उसके ऊपर कैट बैठी हुई है, यानी कि ऑन, ऊपर। फिर है इनटू, फिर है इन फ्रंट ऑफ मतलब ट्री के सामने है ये रैबिट। फिर है आउट ऑफ, आउट मतलब के बाहर। फिर है ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर। सम कॉमन prepositions। अब यहाँ पर हैं कुछ prepositions जैसे एट, विद, फ्रॉम, इन, ऑन, बिहाइंड। इसी तरह से और बहुत सारी आपको prepositions दी गई हैं। ये कुछ कॉमन prepositions हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। एक्सरसाइज ए है हमारी। सी द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल prepositions। आपको ये एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आपको देखना है और नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इस पिक्चर को देखते हुए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये प्रपोजिशन से हमें फिल करना है। सबसे आपको बॉक्स में भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ प्रपोजिशंस दी हुई हैं जैसे बिसाइड, इन, ऑन, नियर, बिहाइंड, अंडर और बिटवीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द क्लॉक इज़ डैश द वॉल। आपको वॉल के ऊपर क्या नज़र आ रही है? क्लॉक, यानी कि ऑन। वॉल के ऊपर है ये, तो ऑन आएगा यहाँ पर। द बॉल इज़ अंडर अ टेबल। अब टेबल के नीचे क्या है? बॉल है, यानी कि अंडर द टेबल। The table is near the sofa. The cat is behind the sofa. The mat is on the floor. The dog is on the mat. On मतलब किसी चीज़ के ऊपर। The flowers are in the vase. The table lamp is beside the vase. The phone is on the stool. अब नंबर 10 है। The table lamp is between the vase and the book. Between मतलब दो चीज़ों के बीच में। जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में आती है तो हम वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। एक्सरसाइज बी, टिक द करेक्ट प्रपोजिशंस। अब आपको सही प्रपोजिशन पर टिक करना है। नंबर 1, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। नंबर 2, planets revolves around the sun. Number 3, the bird is on the fan. The pussy cat is behind the cupboard. आपको कबर्ड के पीछे नज़र आ रही है कैट, इसलिए behind the cupboard. Number 5, there is a bridge across the river. Number 6, the river flows under the bridge. Number 7, the frog jumped into the pond. Number 8, Monty hit the ball with a bat. Number 9, the sheep is jumping over the fence. अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशंस। आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है, और ब्रैकेट में जो आपको प्रपोजिशन दी गई है उस पर हम टिक भी करेंगे। नंबर 1, शी हैज़ मेड अ कार्ड फॉर हर सिस्टर. नंबर 2, ही राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड. नंबर 3, फेब्रुअरी कम्स बिफोर मार्च. मार्च के पहले आती है फेब्रुअरी, तो बिफोर. दे listened carefully to their teacher. Number 5, Harry was among the winners. Among
बहुत सारे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बीच में अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो हम अमंग लिखते हैं, और सिर्फ दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ आ रही हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब अमंग द विनर्स, बहुत सारे विनर्स हैं तो वहाँ पर अमंग यूज़ करेंगे हम। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, माई पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, द ट्रेन वेंट अक्रॉस द टनल। तो ये थी हमारी प्रेपोजिशंस। ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे और नीटली अपनी बुक में फिल करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।